हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से ऑफ चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का वर्कशीट नंबर 3 का, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक का वीडियोस अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पर, एन ऑफिसर वांट्स टू अरेंज 2,02,500 cadets in the form of a square. How many cadets were there in each row? एक ऑफिसर जो है अपने कैडेट्स को, अपने सिपाहियों को अरेंज, कितने सिपाही हैं? 2,02,500। इतने सिपाहियों को वो अरेंज करना चाहता है एक स्क्वायर के फॉर्म में। तो पूछा जा रहा है कि कितने कैडेट होंगे एक रो में। तो यहाँ पर हम लोग जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल लिए थे कि नंबर ऑफ ट्रीज रहे या फिर नंबर ऑफ कैडेट्स रहे, जिसको स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करना हो, या ऐसा जिसमें नंबर ऑफ रो और ईच रो में कैंडिडेट या ट्रीज या जो भी रहे वो इक्वल रहे, यानी कि जैसे 25 हो तो 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 लिख सकते हैं। यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी उसको हम लोग स्क्वायर में अरेंज करेंगे जिससे एक भी नहीं बचेगा एक्स्ट्रा। यानी कि 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ये सब एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये जो नंबर है यहाँ पर 2,02,500, ये कैडेट्स के नंबर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जब हम लोगों को हर एक रो में कितने कैडेट्स हैं ये फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? 2,02,500 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो सबसे ऑफ कैडेट्स ईच रो में पता करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे 2,02,500 का। स्क्वायर रूट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए? यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग को 2 मिल रहा है 2 टाइम, और फिर 3 मिल रहा है 4 टाइम, और 5 मिल रहा है 4 टाइम। तो उसको यहाँ पर हम लोग इस तरह अरेंज करके लिख देंगे। तो इस तरह से लिखा जाएगा, 2 टाइम है, फिर 3 है, 1 2 3 4 टाइम, फिर 5 है 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम 5 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पेयर बन रहा है। 2 का 1 पेयर बन गया, 3 का 2 पेयर बन गया, और 5 का 2 पेयर बन गया। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर जो पेयर बना है उसमें से एक को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी 2 2s है तो 1 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। यहाँ भी 3 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ गया, फिर 3 2 टाइम है 1 टाइम बाहर आ गया, 5 2 टाइम है 1 टाइम बाहर आ गया, 5 2 टाइम है 1 टाइम बाहर आ गया स्क्वायर रूट से। यानी कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाता है हम लोग का 450। तो एक रो में कितने कैडेट्स रखने होंगे? उस ऑफिसर को 450 कैडेट्स रखने होंगे। ये हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर। अ रेक्टेंगुलर फील्ड whose length is twice its breadth has its perimeter equal to the perimeter of the square field. Find the area of rectangular field. यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोगों के पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया गिवन है। एरिया कितना गिवन है? 5184 मीटर स्क्वायर। अब बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी है जिसका लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस है। लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन दिया हुआ है। और बोला गया है कि उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है किसके? जो स्क्वायर यहाँ पर पहले बोला गया है उसके पेरीमीटर के इक्वल है। यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों ही इक्वल मेजरमेंट के हैं। तो निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग को बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एट लास्ट हम लोगों को क्या करना है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करने का तरीका है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग करेंगे, उससे पहले हम लोग साइड को निकाल देते हैं स्क्वायर का। कैसे साइड निकलेगा स्क्वायर का? हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस तक पढ़ा था। लेकिन साइड अगर निकालना हो
तो हम लोग रूट अंडर एरिया का कर देते हैं, ये स्क्वायर इधर आके पावर हाफ हो जाएगा, हाफ पावर मीन्स रूट अंडर, तो रूट अंडर एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को स्क्वायर का साइड निकालना है। स्क्वायर का साइड निकालने के लिए एरिया का रूट अंडर करना होगा, उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर किया गया है। तो एरिया रूट अंडर एरिया क्यों निकाला गया है, साइड क्यों निकाला गया है, साइड निकालने के बाद हम लोग पेरीमीटर की बात करेंगे, क्योंकि पेरीमीटर का रिलेशन दिया हुआ है दोनों के बीच में, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में। तो पेरीमीटर के लिए सबसे पहले साइड चाहिए हम लोग का स्क्वायर का। तो स्क्वायर का साइड निकाल लेते हैं, रूट अंडर एरिया, एरिया हम लोग के पास कितना गिवन है, एरिया हम लोग के पास गिवन है 5184। तो 5184 का रूट अंडर अगर किया जाएगा तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो लिखते जाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, और 1 2 3 4 4 टाइम 3 है। तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 3 4 टाइम है, 1 2 3 4 टाइम 3 ले लिया गया। सिर्फ प्राइम नंबर्स हम लोगों को लेना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सेलेक्ट करना है, पेयर्स लेना है हम लोगों को। तो 2 का 1 पेयर यहाँ पर ले लिए, फिर 2 का 1 पेयर, फिर 2 का 1 पेयर, और 3 का 1 पेयर, और 3 का दूसरा पेयर। तो यहाँ हम लोगों को क्या मिल गया, अगर स्क्वायर रूट ये रूट हटेगा तो एक एक पेयर में से एक एक नंबर्स बाहर आ जाएंगे, यानी ये 2 2 से एक 2 बाहर निकला, तो 2 × 2 × 2 × 3 ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का साइड होगा किसका, स्क्वायर का। तो साइड ऑफ स्क्वायर आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, ये 72 मीटर हम लोगों का क्या आ गया, साइड आ गया, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में, इसलिए साइड मीटर में होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे क्या करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, 4 × साइड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो 4 × साइड कर देंगे हम लोग, मीन्स 4 × 72 मीटर, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 288 मीटर। अब हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ में। बोला गया है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, किसके, रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल में हम लोगों को दोनों ही चीज़ अननोन है, लेकिन रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है कि लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है, तो दोनों में से किसी एक को एज्यूम करना होगा। तो बाद वाले को एज्यूम करना ज़्यादा इजी रहता है, बाद में ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ को एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ब्रेथ जो है रेक्टेंगल का बी है, तो लेंथ जब ब्रेथ जब बी रहेगा तो हम लोग का लेंथ कितना निकल के आ जाएगा, 2b, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है कि लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ के, तो 2b यहाँ पर निकल के आ गया। अब हम लोग को पेरीमीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, रिलेशन लिख देंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और हम लोगों को पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। और हम लोग निकाल चुके हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कितना निकाल चुके हैं, 288, यानी ये वैल्यू 288 मीटर के इक्वल होगा। अब 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × लेंथ के जगह पर हम लोग जो लेंथ एज्यूम किए हैं यानी कि 2b, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ के जगह क्या एज्यूम किए हैं, बी एज्यूम किए हैं, बी माने इसका वैल्यू हो जाएगा 288। और इससे हम लोग क्या करेंगे, बी का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर 2b प्लस बी है, यानी 2b प्लस बी 3b हो गया, इसका वैल्यू 288 हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6b विल बी इक्वल टू 288। तो b का वैल्यू हो जाएगा 288/6, दैट इज इक्वल टू 48 मीटर। तो ये 48 मीटर आ गया, ये दोनों कैंसिल होके 288 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 48 मीटर आएगा, यानी कि हम लोग को बी का वैल्यू मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी एरिया निकालना है। तो सिर्फ बी का वैल्यू नहीं, 2b का भी वैल्यू पता होना चाहिए। ब्रेथ हम लोग का आ चुका है, कितना आ चुका है ब्रेथ,
ब्रेथ हम लोग का निकल चुका है, ब्रेथ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 48 मीटर। लेंथ भी निकाल देते हैं हम लोग, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ will be equal to 2b and 2b equal to 48 into 2 मीटर, that is 96 मीटर। तो लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया। निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हम लोगों का कितना है, लेंथ हम लोगों का है 96 और 96 और ब्रेथ कितना है 48, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से हम लोगों का आंसर आ जाता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4608। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4608 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 47089 प्लस रूट अंडर 24336। तो सबसे फर्स्ट वर्क इसमें क्या करेंगे हम लोग, 47089 और 24336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पेयर्स को में से एक पेयर को सेलेक्ट करेंगे। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4708 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 और 31 दोनों एक एक पेयर में आएगा हम लोगों को, और 24336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 2 3 4 टाइम 3 आया, 2 टाइम 3 आया, और 13 2 टाइम आया। तो इसको हम लोग रूट के अंडर में लिखते जाएंगे, क्योंकि इसका वैल्यू चाहिए हम लोग को। 47089 की जगह पर क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 31 इंटू 31 लिख दिया जाएगा। ये 47089 का को अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखा जा सकता है। और 24336 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 टाइम हम लोग का 2 है, 1 2 3 4 टाइम 2 लिख दिए, 3 2 टाइम है, 2 टाइम 3 लिख दिए, 13 2 टाइम है, 13 को 2 टाइम लिख दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग को पेयर सेलेक्ट करना है रूट के बाहर निकालने के लिए। 7 का एक पेयर है यहाँ पर, 31 का एक पेयर है इस पूरे में, और इस पूरे में 2 का एक पेयर है, 2 का एक पेयर है, 3 का फिर एक पेयर है, और 13 का एक पेयर है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 7 का पेयर है तो 7 आ गया, और 31 का पेयर है तो इसको 31 लिख दिया। प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे। 2 आउटसाइड में निकला, 2 2 में से एक 2, फिर 2 2 में से एक 2 निकला, फिर 2 3 में से एक 3 निकला, और 2 13 में से एक 13 निकला। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको अलग मल्टीप्लाई कर देना है, इसको अलग मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दोनों जो वैल्यू आएगा उसको ऐड। तो यहाँ पर 7 इंटू 31 217 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 156 हो जाएगा। अब हम लोग का लास्ट वर्क है इन दोनों को ऐड कर देना, और ऐड करते ही हम लोग का आंसर आ जाएगा 373 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग। और वीडियोस इससे पहले के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो वीडियो आपने नहीं देखा है।